हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। टॉपिक लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक था हमारे पास में अभी भी वही टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कर रहे थे अपन मैथमेटिकल इंडक्शन से। फिर से याद दिला देता हूँ एक बार। 3 स्टेटमेंट में अपने को करना है सॉल्यूशन। मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको चेक करना है। फर्स्टली वी चेक n = 1 n = 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए। कई क्वेश्चन में क्या होगा कि पहले से दे देगा आपके पास में कि n की जो वैल्यू है वो 2 लो या 2 से बड़ी लो, कुछ भी ले लो, 2 ग्रेटर देन, 3 ग्रेटर देन, 4 ग्रेटर देन, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो फर्स्टली वी चेक, देन वी लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = m एंड लास्ट स्टेटमेंट कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = m+1। Then we conclude that for every positive integer statement is true। ठीक है, आज जो क्वेश्चन और देखो। प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन क्या है? वन 3, फिर है 3 5, फिर है 1/5 7, फिर 1/2n - 1, 2n - 1 एंड 2n + 1, 2n + 1 इक्वल्स टू n/n + 1, n/n + 1 ही 2n + 1, 2n + 1। ओके, सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो सॉल्यूशन जब प्रूफ करोगे तो सबसे पहले लिखोगे कि फर्स्टली वी check statement is true for n = 1 2। दो को चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले। देन ए पार्ट, पुट n = 1 तो LHS = n = 1। दैट मीन्स ध्यान से देखना इधर 1 तो 2 - 1 यानी 1 1 3 तो 1/1.3 स्टेटमेंट में सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/1 3 इक्वल्स टू 1/3। सिमिलरली RHS इक्वल्स टू n = 1 1/1 2 + 1 इट मीन्स 3। It means
LHS इक्वल्स टू RHS। बी एक लिए और चेक कर लेते हैं। दो वैल्यू पे जब चेक करोगे तो फिर कंफर्म हो जाओगे आप लोग कि हाँ कि अब मैथमेटिकल इंडक्शन लगा सकते हो। ठीक है, तो पुट कर रहे हैं अपन n इक्वल्स टू 2 LHS। 2 पुट करते ही 4 माइनस 1 3, 2 पुट करते ही 5, तो 3 और 5 3 5 इट मीन्स दिस, यानी 1 अपॉन में 1 3, 1 अपॉन में 1 3 डायरेक्ट लिख देता हूँ, और 1 अपॉन में 3 5 इट मीन्स 15 तो LCM 5 प्लस 1 इट मीन्स 6 अपॉन में 15। RHS पे आ जाओ, n इक्वल्स टू 2 अपॉन में, अच्छा कैंसिल करोगे तो कैंसिल भी कर सकते हो, 2/5 RHS 2 अपॉन में 4 और 1 यानी 5 इक्वल टू 2/5 तो LHS इक्वल्स टू RHS। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, now we let statement is true for n equals to m। it means statement is true for n equals to m, it means पुट कर दो m, 1 अपॉन में 1 3, 1 अपॉन में 3 5, 1 अपॉन में 5 7 प्लस m के लिए यानी 1 अपॉन में 2m माइनस 1 और n इक्वल्स टू m 2m प्लस 1 इक्वल्स टू m अपॉन में 2m प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m, इट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू n इक्वल्स टू m। थर्ड पॉइंट इज thus we have to prove that statement is true for n equals to m plus 1। that means statement is true for n equals to m plus 1, that means वन 3 3 5 5 7। अब ध्यान से देखना, एक टर्म्स तो ये रहेगी 2m माइनस 1 एंड 2m प्लस 1। एक टर्म्स और आएगी 1 अपॉन में, कौन सी टर्म्स आएगी, n इक्वल्स टू m प्लस 1, तो 2 n इक्वल्स टू m प्लस 1 हुई टर्म्स, तो m प्लस 1 माइनस 1 इट मीन्स 2m प्लस 2 माइनस 1 यानी प्लस 1, और सेकेंड इज 2n प्लस 1, तो 2m प्लस 1 प्लस 1 इट मीन्स 2m प्लस 3, तो 1 अपॉन में 2m प्लस 1 एंड 1 अपॉन में 2m प्लस 3 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू m प्लस 1, तो m प्लस 1 अपॉन में n इक्वल्स टू m प्लस 1, तो 2m प्लस 2 प्लस 1 यानी 2m प्लस 3
2m प्लस 3। यही हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वस टू ये होनी चाहिए, LHS इक्वस टू RHS। अब LHS को ले लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 को काम में ले लेंगे यहाँ तक, यानी m अपॉन में 2m प्लस 1 से। ठीक है, LHS वन अपॉन में 1 अपॉन में 3 5 प्लस 1 अपॉन में 5 7 डॉट 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 1 अपॉन में 2m माइनस 1 डेट टर्म्स और 2m प्लस 1 प्लस एक टर्म्स और है 1 अपॉन में 2m प्लस 1 2m प्लस 3 2m प्लस 1 2m प्लस 3 LHS ले लिए पर इक्वस टू इक्वेशन नंबर 1 से ये वाली वैल्यू जो है यहाँ तक ये पुट कर देते हैं, है क्या m अपॉन में 2m प्लस 1, तो m अपॉन में 2m प्लस 1 प्लस एक टर्म्स और रह गई 1 अपॉन में 2m प्लस 1 एंड 2m प्लस 3 यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, एलसीएम सॉल्व करना है बस। एलसीएम आ गया 2m प्लस 1 एंड 2m प्लस 3 अपोन में देखो 2m प्लस 1 तो ठीक है, यानी 2m प्लस 3 और साथ में है m। ठीक है, m एज इट इज और 2m प्लस 3 प्लस 2m प्लस 1 2m प्लस 3 इट मीन्स 1 इक्वल्स टू 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 अपॉन में 2m प्लस 1 एंड 2m प्लस 3 2m प्लस 3 इक्वल्स टू फैक्टर ऊपर वाले का, और ऊपर वाले का फैक्टर 12th क्लास, 12th भी क्यों 6 7 से फैक्टर करना तो हम जानते हैं, तो फैक्टर इसका 6 क्लास से क्या होगा इसका फैक्टर, लिख दूँ डायरेक्ट इसका फैक्टर। देखो क्या रहेगा इसके लिए फैक्टर आपके पास में, एक तो रहेगा m प्लस 1, एक तो रहेगा m प्लस 1 और एक रहेगा 2m प्लस 3 इसका फैक्टर अपॉन में क्या है 2m प्लस 1 और 2m प्लस 3, ये तो कैंसिल, इट मीन्स 1 अपॉन में m प्लस 1 अपॉन में 2m प्लस 3 सॉरी 2m प्लस 3 2m प्लस 1 है इसका फैक्टर, ये कैंसिल नहीं होगा, इसके साथ में ये कैंसिल होगा, तो m प्लस 1 अपॉन में 2m प्लस 3 इक्वल्स टू RHS। ठीक है, सब में सेम ही प्रोसेस करना है, चाहे अपॉन में इस टाइप से दे दे, चाहे इनइक्वलिटी दे दे, इनइक्वलिटी तो जानते हो ना, ग्रेटर देन वाली लेस देन वाली, तो इनइक्वलिटी टाइप में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सब में सेम ही प्रोसेस लगाना है, सब में सेम ही प्रोसेस लगाना है। फिर उसके नीचे लिखना है सो
we conclude that statement is true for all positive integers. ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है पॉजिटिव इंटीजर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question: prove the principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. क्वेश्चन है 1 2 2 3 1 2 2 3 3 5 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 4. नेक्स्ट टर्म इज 4 5 5 6. तो 1 में n प्लस 1 इक्वस टू 1 में n प्लस 1 इक्वस टू n में n प्लस 1 इक्वस टू n में n प्लस 1 इक्वस टू n में n प्लस 1. ठीक है, सेम वही प्रोसेस फिर से प्रूफ में आ जाओ कि फर्स्टली वी चेक स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर. फर्स्टली वी चेक स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to 1 2. It means LHS इक्वल टू 1 के लिए कर देते हैं, 2 पार्ट बना देते हैं फिर से. पुट n इक्वल टू 1. ये सभी अनसोल्व्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज के अनसोल्व्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ. ठीक है, सारे अनसोल्व्ड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप लोगों को खुद को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो कर रहे हो बस उसी को फिर से करना है आपको. ठीक है, पुट n इक्वल टू 1. दैट मीन्स n की जगह 1, तो LHS इक्वल टू 1 1 प्लस 1 2 यानी 1 2. RHS 1/2. That means LHS equals to RHS. LHS equals to RHS. Point B, put n equals to 2. LHS equals to 2 और 3. That means 1/2 plus 1/6, 2 और 3 6.
एलसीएम 6, 3 + 1 4/6, 2/3। कैलकुलेशन RHS इक्वल्स टू 1/2 + 1 3। LHS इक्वल्स टू RHS। LHS इक्वल्स टू RHS। सेकेंड पॉइंट, अब क्या करना है, लेट करना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, किसके लिए, n इक्वल्स टू m के लिए। तो नाउ वी लेट statement is true. Now we let statement is true for n equals to m. That means statement is true for n equals to m. That means LHS. That means LHS 1/(1,2) plus 2, 3, 3, 4 ... finite terms 1/n equals to m. तो m और m plus 1, ठीक है, इक्वल्स टू m/m plus 1, इक्वेशन नंबर 1। m/m plus 1 और इक्वेशन नंबर 1। थर्ड पॉइंट, वी हैव टू प्रूव दैट prove that statement is true for n equals to m plus 1. It means LHS है 1/(1,2), 1/(2), 3, 3, 4, m terms 1/m and m plus 1. Next terms is m plus 1 terms. तो m plus 1 and m plus 1 plus 1 m plus 2, m plus 2 इक्वल्स टू m plus 1 और अपॉन में m plus 2। ये हमें प्रूफ करना है, सबसे लास्ट वाला। देख लो इसको यहाँ तक। चेक कर लो इसको यहाँ तक। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते करते ये वैल्यू लेकर के आनी है। LHS ले लेते हैं और LHS को सॉल्व करते करते अपन RHS लेकर के आएंगे। ठीक है, LHS is LHS क्या है? 1/(1,2), 1/(2, 3), 1/(3, 4),
प्लस 1 अपॉन में एम एम प्लस 1 एम एम प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन में एम प्लस 1 एंड एम प्लस 2 LHS 1 अपॉन में एम प्लस 1 एंड एम प्लस 2 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 से। अच्छा ध्यान रखना, हमेशा मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 जो स्टेटमेंट अपन ट्रू करते हैं इसको तो काम में लेना ही लेना है, इसको तो ट्रू मानना ही मानना है आपको कि स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, n इक्वल्स टू m वाली चीज़। तो ये वाली वैल्यू हमेशा पुट होगी जब अपन प्रूफ करेंगे, यानी m अपॉन में m प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है m अपॉन में m प्लस 1, तो m अपॉन में m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में m प्लस 1 एंड m प्लस 2, 1 अपॉन में m प्लस 1 एंड m प्लस 2 यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 सॉल्व कर लो। आगे आइए, एलसीएम m प्लस 1 एंड m प्लस 2, m प्लस 1 एंड m प्लस 2 पर तो आ जाएगा m प्लस 2, m प्लस 2 और प्लस 1 इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और अपोन में m प्लस 1 एंड m प्लस 2। ठीक है, और m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 ये होता है m प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसी का तो फॉर्मूला होता है ये, और नीचे क्या है m प्लस 1 m प्लस 2, ये होल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो एक एक m प्लस 1 तो कैंसिल, तो m प्लस 1 अपॉन में m प्लस 2 इक्वल्स टू RHS। So we conclude that statement is true for all positive integers. For all positive integers. चेक कर लो यहाँ तक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।